हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग क्लास 6 ज्योग्राफी का चैप्टर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हाउ वंडरफुल इट इज़ टू वॉच द स्काई आफ्टर सनसेट। ये कितना अच्छा लगता है कि हम लोग जब आसमान को देखते हैं सनसेट के बाद। एक मिनट में एक बार स्क्रीन जूम कर लूँ, फिर साफ साफ दिखेगा मुझे भी और आपको भी, है ना। One would first notice one or two bright dots shining in the sky. Soon you would see the number increasing. You cannot count them anymore. The whole sky is filled with tiny shining objects. Some are bright, others dim. It seems as if the sky is studded with diamonds. ये कितना ज़्यादा सुंदर लगता है। हम लोग रात में जब आसमान को देखते हैं सनसेट के बाद, पहले तो हमें कुछ डॉट्स दिखते हैं, एक या दो बहुत ही ज़्यादा ब्राइट और शाइनिंग डॉट्स। उसके बाद इन डॉट्स का नंबर इंक्रीज़ होता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है, और पूरा आसमान इन छोटे छोटे शाइनिंग डॉट्स से भर जाता है। इनमें से कुछ बहुत ज़्यादा ब्राइट होते हैं और कुछ बहुत ज़्यादा डिम होते हैं। ऐसा लगता है पूरा आसमान डायमंड से जड़ा गया हो। They all appeared to be twinkling, और ऐसा लगता है सभी ट्विंकल कर रहे हैं। अब ट्विंकल करने का मतलब क्या होता है? ट्विंकल करने का मतलब होता है एक तो बहुत एकदम से ज़्यादा लाइट देना, फिर लाइट घटते घटते एकदम ख़त्म हो जाना, फिर एकदम से बहुत ज़्यादा लाइट देना, फिर एकदम से बंद हो जाना। आप ट्विंकल को आप ऐसे समझ सकते हैं कि आप कोई लाइट का स्विच लीजिए और उसे ऑन ऑफ कर दीजिए, ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ। तो लाइट क्या होगी? पहले चसेगी फिर बुझेगी, पहले चसेगी फिर बुझेगी। इसी को कहते हैं ट्विंकल करना। But if you look at them carefully, you will notice that some of them do not twinkle as others do. लेकिन अगर हम आसमान को बहुत ही ज़्यादा ध्यान से देखें तो हमें ऐसा लगेगा कि इनमें से कुछ तारे या कुछ ऑब्जेक्ट्स, कुछ डॉट्स ट्विंकल करते हैं और कुछ ट्विंकल नहीं करते। They simply glow without any flicker, just as moon shines. और ये सिर्फ और सिर्फ ग्लो करते जाते हैं, मतलब सिर्फ ग्लो करते। एक चसी हुई लाइट को आप देखिए और वो क्या हो रही है? वो ट्विंकल नहीं हो रही है ना, वो स्टेगनेंट है, वो स्टेबल है, वो फ्लिकर नहीं हो रही है। जैसे मून शाइन करता है ऐसे ही। तो नेक्स्ट चलते हम नेक्स्ट पैराग्राफ पे। Along with these bright objects, you may also see the moon on most of the days. इन्हीं सब ब्राइट ऑब्जेक्ट्स के साथ हमें मून भी दिखता है और बहुत ज़्यादा दिनों तक दिखता है, यानी हमेशा दिखता है। मोस्ट ऑफ द डेज, कभी नहीं भी दिखता लेकिन मोस्ट ऑफ द डेज हमें दिखता है। इट मे हाउएवर अपीयर एट डिफरेंट टाइम्स, इन डिफरेंट शेप्स एंड एट डिफरेंट पोजीशंस। ऐसा हो सकता है कि ये डिफरेंट टाइम में निकले, डिफरेंट शेप में निकले और डिफरेंट पोजीशन पे आए, लेकिन होता ज़रूर है। यू कैन सी द फुल मून ओनली वंस इन अबाउट अ मंथ्स टाइम। सो इट मीन्स दैट हम लोगों को जो मून है वो मंथ में सिर्फ एक ही बार पूरा फुल सर्कल दिखता है। इट इज़ फुल मून नाइट और पूर्णिमा, और इसी दिन को हम क्या कहते हैं? फुल मून नाइट या फिर पूर्णिमा। अ फोर्टनाइट लेटर यू कैन नॉट सी इट एट ऑल। और फोर्टनाइट के बाद आप इसे देख ही नहीं सकते, बिल्कुल ही नहीं दिखेगा। इट इज़ अ मून नाइट और अमावस्या, और इसी दिन को हम क्या कहते हैं? अ न्यू मून नाइट या फिर अमावस्या। ऑन दिस डे यू कैन वॉच द नाइट स्काई बेस्ट प्रोवाइडेड इट इज़ अ क्लियर नाइट। और इसी दिन, किस दिन? अमावस्या के दिन हमें रात का आसमान सबसे ज़्यादा क्लियर दिखता है, क्योंकि इस दिन रात बिल्कुल क्लियर होती है। ये ज़रूरी नहीं कि अमावस्या के दिन बारिश हो तो आपको तारे दिखेंगे ना, तारे बादलों के पीछे छुप जा। डू यू वंडर वाई कांट वी सी द मून एंड ऑल दोज ब्राइट टाइनी ऑब्जेक्ट्स ड्यूरिंग डे टाइम? क्या आपने कभी सोचा है कि ये मून और इतने छोटे छोटे शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स हमें दिन के समय क्यों नहीं दिखते? It is because the very bright light of the sun does not allow us to see all these bright objects at the night sky. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमें दिन के समय
सूरज की रोशनी के कारण ये सारी की सारी मून और ब्राइट ऑब्जेक्ट्स की रोशनी हमें नहीं दिख पाती। आप इसे ऐसे समझिए, आप एक दिया जला लीजिए, नहीं दिया की तो अलग लाइट हो जाती है। मान लीजिए आपने एक टॉर्च लगाई, अपने फ़ोन की टॉर्च लीजिए और उसे दिन के समय लाइट ऑन कर कर ऑन कीजिए। आपको वो टॉर्च सिर्फ ग्लो करती हुई दिखेगी, वो भी इसलिए क्योंकि वो आपके काफ़ी पास है। अब आप उस टॉर्च को अपने से बहुत दूर रख दीजिए। आप रूम के एक कोने में फ़ोन की टॉर्च रख दीजिए और दूसरे कोने में खुद खड़े हो जाइए, लाइट ऑन रहने दीजिए और अब देखिए कि आपको टॉर्च दिखती है या नहीं। आपको नहीं दिखेगी। और अब आप यही चीज़ लाइट बंद करके देखेंगे तो आपको दिखेगी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो सन रेज़ हैं या रूम में हमारे एग्जाम्पल में जो ट्यूबलाइट की रेज़ हैं वो आपकी टॉर्च की रेज़ को ओवरलैप कर देती हैं। मतलब आपकी ट्यूबलाइट आपके फ़ोन की लाइट से बहुत ज़्यादा ब्राइट है ना। ऐसे ही सूरज के साथ होता है। बाकी ऑब्जेक्ट्स की लाइट बेशक ही कितनी ज़्यादा हो, हमें रात में बहुत अच्छी दिखती हैं, लेकिन दिन के समय सूरज की लाइट के कारण, सूरज की लाइट रेज़ के कारण वो सारी की सारी लाइट रेज़ ओवरलैप हो जाती हैं, जिनसे हमें वे नहीं दिखती। The sun, the moon, and all those objects shining in the night sky are called celestial bodies. The sun, the moon और बाकी सारे ऑब्जेक्ट्स जो हमें रात के स्काई में दिखते हैं उन्हें हम सेलेस्टियल बॉडीज़ कहते हैं। द सन यहाँ पर दिन में भी आता है, ठीक है। तो जितने भी ऑब्जेक्ट्स हमें आसमान में दिखते हैं जो कि स्पेस में होते हैं उन्हें हम सेलेस्टियल बॉडीज़ कहते हैं। एरोप्लेन अगर आपको आसमान में दिख रहा है तो वो सेलेस्टियल बॉडी नहीं कहलाएगा। जो चीज़ें स्पेस में हैं वही चीज़ें हम सेलेस्टियल बॉडीज़ के अंडर काउंट करते हैं। सम सेलेस्टियल बॉडीज़ आर वेरी बिग एंड हॉट। और यही सेलेस्टियल बॉडीज़ कुछ बहुत ज़्यादा बड़ी होती हैं और बहुत ज़्यादा हॉट होती हैं, बहुत ज़्यादा गर्म होती है। दे आर मेड अप ऑफ गैसेस। और ये सारी चीज़ें गैसेस से बनी होती है। दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट विच दे एमिट इन लार्ज अमाउंट। उनके पास उनकी खुद की हीट और उनकी खुद की लाइट होती है जिसे वे बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में एमिट करते हैं। अब एमिट का मतलब क्या होगा ये मैं आपको समझाती हूँ। अब इसमें पेंट भी था, एक सेकेंड। हाँ ये रहा। अब मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए ये हमारा सन है, थोड़ा गोल नहीं बना, कोई बात नहीं। अब इससे इसकी सन रेज एमिट हो रही है, मतलब इससे दूर जा रही हैं, ठीक है। इसका मतलब होता है एमिट, ठीक। अब एक सेकेंड मैं एक बार इसे साफ, ये काफ़ी, हाँ हो गया, चलो। हाँ मैंने समझाया था, ये मान लीजिए एक सन है और इससे इसकी सन रेज एमिट हो रही हैं, मतलब इससे दूर जा रही हैं, है ना। एमिट होने का मतलब दूर जाना। ये सारी चीज़ें चारों तरफ से इसकी एमिट हो रही है, ये सारी इसकी सन रेज हैं, ठीक है। इसे कोई कहते हैं एमिट करना, यानी अपनी रोशनी, अपनी हीट एमिट करना। अब मान लीजिए एक बोन फायर है, हाँ ये हो गया। बोन फायर क्या होता है? अब बोन फायर होता है, हम लोग आग लगा लेते हैं ना लकड़ी में, चूल्हे में, ऐसे, इसी को आग कहते हैं। अब मान लीजिए कि हमने आग लगा दी, इससे हमें लाइट एमिट होती हुई दिखती है, इसी से हमें हीट एमिट होती हुई दिखती है, जिसे हम क्या करते हैं, जिससे हम आग सेकते हैं। सर्दियों में हम लोग आग सेकते हैं ना, उसी को कहते हैं एमिट करना, ठीक। अब चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग। दीज सेलेस्टियल बॉडीज़ आर कॉल्ड स्टार्स। और यही सेलेस्टियल बॉडीज़ को हम स्टार्स कहते हैं। कौन सी सेलेस्टियल बॉडीज़ को? जिनके पास उनकी खुद की हीट, उनकी खुद की लाइट होती है, उन्हीं को हम सेलेस्टियल बॉडीज़ कहते हैं। और इन्हीं सेलेस्टियल बॉडीज़ को हम स्टार्स कहते हैं। द सन इज़ अ स्टार। हमारा सूरज एक स्टार है। काउंटलेस ट्विंकलिंग स्टार्स इन द नाइट स्काई आर सिमिलर टू द सन। बहुत ही ज़्यादा इन नंबर ये ट्विंकलिंग स्टार्स जो हम रात में देखते हैं, ये हमारे सन की ही तरह है।
Point to be noted, it is very important, are similar to the sun. This is very important point. आप इसे अपनी बुक में भी हाईलाइट कर लीजिए, ठीक है। कुछ पॉइंट्स बताऊंगी, उन्हें अपनी बुक में हाईलाइट कर लीजिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये। बहुत सारे ट्विंकलिंग स्टार्स जिन्हें हम रात के समय में देखते हैं, उन्हें ही हम सन की तरह मानते हैं, मतलब कि वे स्टार्स होते हैं, ठीक है। सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स दैट ट्विंकल इन द नाइट स्काई आर स्टार्स। और जो ट्विंकल नहीं करते उनका क्या, वे होते हैं प्लैनेट्स। एडिशनल पॉइंट बता रही हूँ, जो रात के स्टार्स, जो रात के समय में सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स जो ट्विंकल नहीं करते वे प्लैनेट्स होते हैं, और जो ट्विंकल करते हैं वो क्या होते हैं, वे होते हैं स्टार्स। अच्छा, अब आप पूछिए, आपके मन में ये सवाल आया होगा कि मून तो ट्विंकल नहीं करता, तो फिर वो स्टार है या नहीं, या वो प्लैनेट क्यों नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि मून एक नेचुरल सैटेलाइट है, उसके पास उसकी खुद की कोई भी लाइट नहीं है और खुद की हीट भी नहीं है। हीट उसके पास होगी क्योंकि उसके पास गैसेस वगैरह है, बट जनरली हीट नहीं होती, और उसके लाइट तो बिल्कुल ही नहीं होती। ऐसा इसलिए वो हमें चमकता हुआ इसलिए दिखाई देता है क्योंकि वो सन की जो लाइट है उसे अर्थ की तरफ रिफ्लेक्ट कर देता है। समझ में नहीं आया होगा, मैंने हार्ड वर्ड्स यूज़ कर दिया, चलो एक बार समझा देते हैं। अब थोड़ा कलर चेंज करते हैं, मेरे को कलर पसंद नहीं आया, इससे होगा ना। हाँ चलो, ये ले लिया हमने, इतना मोटा काफ़ी है। हाँ, अरे मैं सीख रही हूँ ना, इसलिए मेरे को अच्छे से आता नहीं, कोई बात नहीं। अब मान लीजिए कि हमारा सन है, ये वाला सुंदर सन बनाया मैंने, ठीक है। अब कलर चेंज करते हैं, हम ब्लैक ले लेते हैं। मान लीजिए ये हमारा मून है, ठीक है। अब फिर से कलर चेंज करते हैं, इस बार ब्लू ले लेते हैं। मान लीजिए यहीं पर हमारी अर्थ है, ठीक है। एक मिनट रुको, यहाँ बना लेती हूँ। ये मान लीजिए हमारी अर्थ है, ठीक है। अब देखते हैं, अर्थ की सनरेज सन के पास जाएंगी, वो मून के पास जाएंगी, मून उसे रिफ्लेक्ट करके हमारे पास भेज देगा। क्या होगा, सन की सनरेज मून के पास जाएगी, मून उसे रिफ्लेक्ट करके हमारे पास भेज देगा। ये कब होता है, ड्यूरिंग नाइट टाइम, ठीक है, ड्यूरिंग नाइट टाइम, ओके। अब दिन के समय में क्या होता है, दिन के समय में क्या होता है ये भी बता देते हैं। अब लगे हाथ बता ही देते हैं। दिन के समय में जो अर्थ होती है, चलो एक और बार बना देते हैं, एक सन हो गया, हमारी अर्थ हो गई। दिन, अरे हाँ मून भी बनाना है, ये मून दिन के समय पीछे चली जाती है। हाँ ठीक है। दिन के समय में क्या होता है, दिन के समय में जो अर्थ है, सॉरी जो सन है, सन अपनी सनरेज डायरेक्ट अर्थ के पास भेजता है। सीधी भी जाती हैं, कुछ पैरेलल भी होती है, ठीक है। ऐसे बहुत सारी सनरेज आती हैं, ठीक है। और जो सन होता है वो, सॉरी मून जो होता है, मून क्या करता है, मून सन रेज को रिफ्लेक्ट करके अर्थ के पास भेजता है। एक मिनट कलर चेंज कर ले। हाँ, मून क्या करता है, सन रेज को रिफ्लेक्ट करके अर्थ के पास भेजता है, अर्थ के पास भेजता है रिफ्लेक्ट करके, ठीक है। लेकिन जब सन खुद इतनी ज़्यादा अमाउंट में सनलाइट एमिट कर रहा है, इतनी ज़्यादा लाइट रेज एमिट कर रहा है, तो क्या हमें रिफ्लेक्टेड लाइट दिखेगी, नहीं दिखेगी। दूसरा, ये सनलाइट ही है जो रिफ्लेक्ट होकर हमें दिखाई देती है, तो इसलिए हमें मून भी नहीं दिखता, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट लाइन पे चलते हैं। बट वी डू नॉट फील देयर हीट और लाइट and they look so tiny because they are very very far from us. हमें उनकी हीट और हमें उनकी लाइट इसलिए फील नहीं होती क्योंकि वो हमसे बहुत 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 ज़्यादा दूर हैं, ठीक। अब ये कैसे समझ सकते हैं, आप ऐसे समझ सकते हैं कि उनकी लाइट हमें दिख जाती है लेकिन हमें उनकी लाइट सूरज की तरह नहीं दिखती है ना। तो इसे हम ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए एक दिया ले लीजिए,
दिया जलाइए और दिए के पास हाथ रख के देखिए, बिल्कुल ऊपर नहीं वरना जल जाएगा, थोड़ी सी दूर। आपको उसकी हीट फील होगी, आपको उसकी लाइट बहुत अच्छी दिखेगी। और अब उसी दिए को दूर रख के दूसरे रूम में आ जाइए या फिर उसी से दूर चले जाइए 2-3 स्टेप। फिर आप हाथ लगा के देखिए, आपको उसकी हीट फील नहीं होगी, ना उसकी उतनी ज़्यादा लाइट फील होगी। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि वो आपसे दूर हो गया, है ना। तो अब चलिए नेक्स्ट चलते हैं। चलिए, इस वीडियो के लिए इतना ही, क्योंकि पेज ख़त्म हो गया। हम लोग एक वीडियो में एक ही पेज पढ़ाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी चैप्टर का नेक्स्ट पेज पढ़ेंगे। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, अगर आपको कुछ भी समझ में आया हो, अगर आपको इस वीडियो में मज़ा आया हो, तो इसे प्लीज़ लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इसे शेयर भी कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।